की सरकार है, आप लोग बोलिए। ये तो आप तो ऐसा देखिए, आप अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं। हमारी सरकार तो नहीं है खैर, पर हम एक वहां पे बैठते हैं और आपका एक प्रोसेस होता है, आपको मंत्रालय में क्वेश्चन डालने होते हैं, आपका 0 आवर होता है, आपका 377 आवर होता है, उसमें आपके क्वेश्चन डाल। और ये जो ओटीटी का मुद्दा है, इसको लेके मैंने बहुत चक्कर भी काटे और अभी तक तो खैर इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया गया है, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं देश में और भी कई मामले होते हैं उस सेशन के दौरान। लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि ओटीटी पे जितनी जल्दी हो जाए, सेंसरशिप जितना जल्दी हो जाए, हमारे देश के लिए उतना ही अच्छा है। आपने कहा कि आपने इस दौर में इंदिरा गांधी को बहुत पढ़ा और आपकी एक सोच में भी बदलाव आया, तो आपको लगता है कांग्रेस के नेताओं को भी आपकी फिल्म पसंद आनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस के नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीद रह नहीं गई है आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड टू माय फिल्म। अगर इनमें एक थोड़ी भी इंटेग्रिटी होती और इनमें थोड़ा भी हल्की भी इनमें शर्म होती, तो मेरी फिल्म को लेकर इतनी महिलाएं इनकी नेता हैं या इतने सारे नेता, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये लड़की को भी हक है। हमने पहले भी देखा हुआ है कि कुछ फिल्में हैं, चाहे वो पद्मावत हो या चाहे उड़ता पंजाब हो, उन फिल्मों को लेकर जो है वो अच्छे से रिलीज हुई वो फिल्म, चाहे वो किसी की नाक काटने की धमकी दी गई हो, किसी का गला काटने, लेकिन सरकार ने उनका पूरा संरक्षण किया और अच्छे से वो फिल्में रिलीज हुई और आई। लेकिन जब मेरी फिल्म की बारी आई तो मुझे किसी ने, मैंने खासकर कांग्रेस के लोगों ने, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और ना ही मेरी फिल्म के बारे में ना इंडस्ट्री ने। और खैर आई डेफिनेटली फील दैट आई एम कम्प्लीटली ऑन माई ओन एंड इस तरह की जब मैं भावनाएं देखती हूँ और इस तरह की मैं जब संकीर्ण सोच देखती हूँ तो मुझे क्या ही उम्मीद रह जाएगी इन लोगों से, आप खुद सोचिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस के लोग पसंद नहीं है, आपको बॉलीवुड के भी कई लोग पसंद नहीं है। आप कईयों को पागल कहती हैं, कईयों को स्टूपिड कहती हैं, किसी को बिर सिर पैर का कहती हैं, ऐसा क्यों कह देती हैं आप? देखिए क्या होता है ना, आप अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे 2-4 बातें उठा के सुना रहे हैं कि एज इफ ये इलिजिटिमेट है और मैंने ऐसे ही कह दी। उनके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है और लार्जर कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो बॉलीवुड ने जितना इस देश का कबाड़ा किया है, दे शुड टेक ओनर्स फॉर इट। जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी ये एक्टर्स हैं वो शो ऑफ के हमारे पास इतने 100,000 करोड़ की संपत्ति है, और जब आप देखते हैं कि गुटखा की ऐड करते हैं, क्या मजबूरियां होगी इनकी कि ये गुटखा की ऐड करके चबाते हुए आते हैं स्क्रीन पे। ये लोग जो हैं, जब भी कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी हो, चाहे वो पैलेस्टीन को लेके खड़े होना, ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक लाइन में ये मानवता का जो है वो झंडा लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं और देश को जो है जब कुल्हाड़ी मारनी हो तो सबसे पहले पीठ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इनका रेट होता है इसका, चाहे वो स्टोरी डालनी हो या चाहे वो ट्विटर पे डालना हो, ये कुछ। और जब आइटम नंबर करने की बारी आती है तो ये इज्जतदार लोग, ये मानवता जो सबसे पहले सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं 9-9, 6-6 साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने स्कूल के फंक्शंस पे कैसा डांस कर रहे हैं आइटम नंबर्स पे। क्या उसका वो ओनर्स लेते हैं? जिस तरह की जो फिल्में बना रहे हैं, और जहाँ पे एक फिल्मों का जो हीरो हुआ करता था जिसे हम नायक कहते थे, नायक जो होता था वो खलनायक बन गया, खलनायक नायक बन गया है, जो एक रावण का पूरी तरीके से जो एक साक्षात्कार जिसका होना चाहिए वो उस तरह का इनका नायक है, जो कि गुंडा है, दगाबाज है, औरतों को कपड़ों की तरह बदलता है, उनका पीछा करता है, रेप करता है, अपने अहंकार में आकर खून की जो वो किसी अपने धर्म के लिए या इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा। इस तरह के तो इनके नायक हैं। तो खैर कहने को तो बहुत कुछ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और मैं हमेशा ही कहती आई हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप 1-2 चीजें उठा के बोले कि आपने पागल बोल दिया, किसी को डम बोल दिया, किसी को, तो वो ठीक नहीं है। अब आपने कई स्टार किड्स को उबले हुए अंडे बोला, अब बताइए मैं क्या करूं इसके अंदर। आयुष्मान खुराना को चापलूस बोला, रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर बोला। देखिए, अच्छा आप इनकी ऐसी करण जौहर को चाचा चौधरी, आप इनकी जो है वो आप इनकी ऐसी वकालत कर रहे हैं जैसे मैं कि सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आज जैसे कि मानिए ये पता नहीं कहाँ के जो है वो धर्मात्मा हो, ये सही नहीं है। अब करण जौहर में आपको चाचा चौधरी नजर आ रहा है? खैर
मैं किसी एक इंसान को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री जो है, हवाला से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी 86 का मेरा बर्थ है, तब ये लोग दाऊद के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, वो भी मेरा कसूर है। हाँ, फोटोज भी हैं, वो भी मेरा कसूर है। आप देखिए, आप ये सोच सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे स्टेज पे बुलाकर आप मुझे कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि ये लड़की को मिल क्या रहा है ये सब करके। ये सारा अपना नुकसान करती है, जो ये सबको नहीं, ये सबको अपना आप मुझे ये टिकट मत बोलिएगा, ठीक है? मेरे ऑलरेडी बहुत बड़ी पोजीशन है, मैं एमपी की टिकट के लिए ये सब नहीं करने वाली। एमपी की टिकट नहीं, नहीं, आई एम ऑलरेडी अ सुपरस्टार। मेरे को आप ये मत बोलिए कि आप इसके लिए नहीं। मेरे जो दादाजी हैं, वो परदादाजी जो हैं, हम ऑलरेडी, हमारी फैमिली की कांग्रेस की हिस्ट्री है। मेरे फादर भी कांग्रेस लीडर रह चुके हैं, और मुझे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गैंगस्टर के बाद मुझे भी एमएलए की टिकट ऑफर हुई थी कांग्रेस से। तो आप मुझे ये मत कहिए कि मुझे लोगों की जो है, कुछ बोला ही नहीं है आपने खुद। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये करती क्यों हूँ? सब लोगों से मैं दुश्मनी लेती क्यों लेती हैं आप सबसे? एग्जैक्टली, हम देश के लिए लेते हैं यार, हम कायर नहीं है। देश के लिए पंगा लेते हैं आप, देश के लिए पंगा लेते हैं, देश के लिए बोलते हैं, अपना तो नुकसान ही किया है। आज इंडस्ट्री में जो है, सब लोग खुशी मना रहे हैं कि इसकी फिल्म नहीं हुई, इसने बड़ी अपने सब पैसे लगा के इसने फिल्म बनाई, उसकी फिल्म नहीं आई। ये इंडस्ट्री में खुशियां मनाई जा रही हैं, ठीक है? और मुझे बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, मेरा घर टूटा तब इन लोगों ने खुशियां मनाई। जो मैं आई एम राइट नाउ इन द लोनलीएस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो आप मुझे ये मत बताइए कि मैंने इसको ये बोला, मैंने उसको वो बोला। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए होता तो मैं इनकी ईगो पे थोड़ा क्या मैं बता देता हूँ। बॉलीवुड में खान्स के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेस को लगता है कि अगर खान्स के साथ मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बजरंगी भाईजान आपने सलमान खान के साथ छोड़ दी, जीरो फिल्म आपने शाहरुख खान के साथ छोड़ दी, क्यों? अभी पंगा ही तो है। सलमान खान, शाहरुख खान, कौन मना करता है बॉलीवुड में? अमीश जी, ऐसा नहीं है कि मैं, एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि मैं इन सब के साथ काम करूं, लेकिन 10 साल का मेरा संघर्ष रहा है जब मुझे सबने डिसमिस किया, इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक नॉर्मल सा जो फॉर्मेट होता था, आइटम सॉन्ग करो, 2 गाने करो, कॉमेडी सीन, उसमें मैं फिट नहीं होती थी। तो जब मुझे वो काम नहीं मिला, मुझे एक अलग तरीके से सफलता मिली, चाहे क्वीन हो, तनु वेड्स मनु हो, मणिकर्णिका हो। एक महिला ने अपना एक वजूद पाया इस इंडस्ट्री में, और ये इस जनता का मेरे लिए प्रेम रहा है। लोगों की फिर मैं क्यों किसी के साइड में खड़े होकर एक साइड रोल करूं, चाहे वो 2 सीन में आइटम नंबर क्यों करूं? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ नहीं, तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या कोई बड़े वो क्या है, वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो? क्या वो मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, क्या है वो? बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब आप भी बहुत बड़ी एक्टर हैं, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ, तो आपने कहा ना आप भी बहुत बड़ी एक्टर, ठीक है यार, हम भी हैं ना। तो